जो करोड़पति है, अरबपति है, कंगालपति है, जो गरीब अमीर सारे लोग हैं, उसके सारे यही मतलब मकान कच्चे हैं। मतलब यही साइज के मकान मिलेंगे पूरे गांव में जी। हमारे थानेदार भी है यहाँ, थानेदार जी के भी यही मकान है, सरपंच है उनके भी यही मकान है, नौकरी में है कर्मचारी उनके भी यही मकान है, और मजदूरी करने वाले की यही मकान मिलेंगे आपको। तो इस गांव में बाहर का कोई आकर निवास कर सकता है? नहीं, जो यहाँ पर पैदा होते हैं वही रह सकते हैं? वही सेवक हो सकते हैं, वही रह सकते हैं ना। जैसे कि ये बच्चा आपके घर में पैदा हुआ तो ये बड़ा हो जाएगा तो यही करेंगे सब। हाँ, बाहर का कोई आके अगर जमीन खरीद के रहना चाहे तो? नहीं, तो वो जमीन तो बगती नहीं है, मंदिर के नाम है जमीन। अच्छा, यहाँ का जो सारा ही जमीन है, जो कितनी कुछ जमीन है? करीबन 4000 बीघा जमीन है पूरा ही जी। तो वो सब मंदिर का नाम है। अच्छा, तो देवमाली में जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं, वो जो परिवार के सदस्य हैं, ये बाहर के जो लोग आ रहे हैं देवमाली में झाड़ा दिलवाने के लिए बाबा जी के पास में, तो उससे आपको कोई समस्या? ऐसा है कि मेरे को तो कोई समस्या नहीं है। मतलब यूं नहीं है कि दुनिया में कई मतलब दुखी है, मतलब पेशेंट है, मतलब कैंसर से पीड़ित है, मतलब कोई किसी भी बीमारी से पीड़ित है, तो बाबा का यहाँ देवनान भगवान का मंदिर, देवनान भगवान का ऐसा शुद्ध गांव, और इसमें झाड़े से मतलब कैंसर जैसी बीमारियां, मतलब खतरनाक बीमारियां जो ठीक हो रही, तो मैं तो भगवान जी को प्रार्थना करता है कि भगवान सबको ठीक करे, और यहाँ आए हुए भक्ता भी सबको मतलब मनोकामना पूरी करे। तो पूरा गांव खुश है? बाबा खुश है साहब, इससे हम कोई नाराज नहीं है। मतलब क्योंकि दुनिया में कैंसर वाला रोगी ने कोई मतलब ठीक नहीं होते, वो मतलब बड़ा बड़ा डॉक्टर इलाज करते हैं, फिर भी मतलब वो कहते हैं यार कि भाई किसी आदमी गाढ़ा डिम हो जाता है तो यार फिर अबे कोई उपाय नहीं, इसका घर पे ले जाओ, सेवा करो। बिल्कुल। तो वो आदमी यहाँ देवमाली आने से, झाड़े से भगवान देवनाथ जी, भैरवनाथ जी जो ठीक हो रहे, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान, मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जो भगत यहाँ आएंगे उसको सबको ठीक करके भेजे। अगर कोई बाहर का आना चाहे घूमने के इरादे से और दर्शन करने के इरादे से, तो मेला कब लगता है देव जी का? मेला भादवा का महीने में लगता है, मतलब भादवे के महीने में। भादवे के महीने में लगता है, छठ और साता। वैसे तो मतलब पूरा सावन और भादवा बहुत बड़े संख्या में जो यात्री लोग आते हैं, पैदल संग लेके आते हैं, मतलब जी। 2 महीना सावन और भादवा। और जो भादवा का पिछला पखवाड़ा है, आधा भादवा का पिछला पखवाड़ा, उसमें आती है छठ साता, उस पे मेला लगता है। बहुत हजारों यात्री आते हैं उस मेले में, और बहुत बड़ा मेला लगता है, और बहुत झंडा आता है, बहुत रैलियां आती है, लोग पैदल यात्री आता है, कोटपुतली दिल्ली से मतलब संग लेके आते हैं, पैदल चल के आते हैं, मतलब अच्छा जी। अच्छा, उस टाइम में लगता है मेला। अभी तो देवनाथ भगवान की जन्म जयंती जो अबे माँ महीने में, अब 3-4 तारीख को अच्छा, ये भगवान का जन्म हुआ, वो छठ साता है। मतलब उस दिन भी मेले सा स्वरूप? हाँ, मेले जैसा ही रूप दिखता है। मतलब अच्छा जी। हाँ। आपका शुभ नाम? रामलाल गुजर। अच्छा जी। तो देवमाली दरबार है यहाँ पर, ये कितने पुराना मंदिर है, कितना पुराना है? ये है साहब 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो सेवा करते हैं वो सभी गुर्जर समाज के ही हैं? यहाँ के हमारे परिवार के करते हैं, लावड़ा परिवार के करते हैं। ये पूरा इस गांव में क्या है कि एक ही परिवार के गांव है, तो इसमें से ही करते हैं सेवा। तो यहाँ पर टीन और ये कहलू ही लगा सकते हैं, सीमेंट का यूज नहीं यहाँ करते? मकान पे सीमेंट का यूज नहीं करते, मतलब ईट सीमेंट चूनो सीमेंट की चदरा ये नहीं बनता, मतलब केवल मिट्टी में चुनी होती है, और बांस केलू की छत डलती है, मतलब केलू लगते हैं, मिट्टी के केलू। तो आपको कितनी खुशी होती है इन पुराने से, जो हमारे हजारों साल पुरानी जो पीढ़ियों में ये घर बनते थे, वैसे घरों में आज आप रह रहे हैं, तो आपको कितना सुकून है इन घरों में? ये तो बढ़िया सुकून है, क्योंकि भगवान जी का जो है वो परंपरा का, उसमें से ये बढ़िया लगते हैं। तो आप लोग दूध बाहर से नहीं खरीदते, सब घर में गाय भैंस हैं? हाँ, हर आदमी के गाय भैंस है। और आप प्रसादी कब कब करते हैं, महीने में कितनी बार देव जी के प्रसाद करते हैं? देवनाथ जी के प्रसादी तो देवनाथ जी का दिन आता है शनिवार, शनिवार को करते हैं, हम भी करते हैं, बाहर के भी करते हैं लोग, हर शनिवार को। मतलब ये जो गर्मी के टाइम में जो अभी ये वो महीना आ रहा है, बैसाख महीना बोलते हैं, जी जी उस महीने में ज्यादा होती है, उसको बड़ा महीना माना जाता है, जी। उसमें ज्यादा होती है प्रसादियाँ। बाकी तो 12 महीना होती रहती, लेकिन वो शनिवार को होती है, लेकिन पर उस महीना में ज्यादा होती है। अच्छा। जो बैसाख का महीना आता है उसमें ज्यादा होती है प्रसादियाँ।
और आपके गांव में सुना है कि जो शराब है वो भी प्रतिबंध नहीं है। वो मतलब यहाँ देवमाली गांव में उसका कोई भी व्यक्ति मतलब वो सेवन नहीं करते मतलब। जब आपके यहाँ पर यहाँ से कोई बारात जाती है, बहू लेकर आते हैं, तो क्या ये समस्या रहती है अगली बहू को कि मैं वहां जाऊंगी तो कच्चे मकानों में रहना पड़ेगा? ऐसा है कि मतलब ऐसी परिस्थिति तो कभी आई नहीं, किसी का मुंह पे सुनी नहीं कि जी मेरे को ये परेशानी है, जो मतलब ये परेशानी आई मेरे को यहाँ पे। चलो भगवान की वो तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा भाग्य जो हमारे जो देवमाली की नगरी में आ गई मतलब। सही बात। अरे कोई इसी मतलब परिस्थिति सामने नहीं जो हम परेशान है कि हमको ऐसे कोई सुविधा में कमी है, ऐसी कोई खुशी बात होती नहीं है है। साहब। खुशी होती है उसको। बिल्कुल। हम यहाँ देवमाली गांव में आने से खुशी होती है मतलब। नहीं, जैसे जमाना बदल रहा है तो काफी जो सिटी में रहने वाली लड़कियां हैं गुर्जर समाज की, वो शायद इस चीज को कतराती हो कि देखो किसी ने सोचती होगी, लेकिन पर मैं अपने जो आने वाली लड़कियां तो मतलब ये उनके मन में ऐसी नहीं कि भाई खुश है। अपने यार वो महल माला छोड़ के और यहाँ देवमाली कच्चे जो घर है यहाँ आई तो मेरे को ये समस्या है, कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है मतलब। वो लोग खुश है मतलब लेडीसा, और आधा खुश ही है मतलब। जी जी। कोई उसी कोई बात को ना दिक्कत को ना मतलब। बाकी इस गांव में जैसे सुविधाएं पूरी है नाई वगैरह की? नहीं, ऐसा है कि मतलब इसी गांव के अंदर जो आप बता रहे हैं वो लोग सब बाहर से आते हैं मतलब, यहाँ बसीवान नहीं है मतलब। अच्छा, जो पुराने टाइम में चलता था जैसे घर घर आकर, वो प्रथा चल रही है अभी? नहीं, वो तो हमारी जो वो चल रही थी मतलब। अभी हमारे कोई काम पड़ जाता है, जी, जी। जैसे नाई की जरूरत पड़ जाती जी, जी। तो हमारे नाई बाहर से आ जाता। अच्छा। खाती की जरूरत पड़ती है तो खाती बाहर गांव से आते हैं। और जो भी किसी भी आदमी ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है तो ब्राह्मण बाहर से आते हैं। जी जी। जो भी दर्जी की जरूरत पड़ती है दर्जी बाहर से आते हैं, बनिया बाहर से आते हैं, सुविधाएं ब्राह्मण बाहर मिल जाती है लेकिन वो यहाँ नहीं रहते। यहाँ ही नहीं रहते मतलब। सुविधा सारी है। तो पूरे गांव में सिर्फ गुर्जर समाज ही रहता है? एक ही परिवार के हैं पूरा गाँव, एक ही एक ही दादा की औलाद है। गोद भी एक ही है, बहुत गुर्जर लावड़ा। मतलब एक बाप की परिवार है, यानी कि भाई जैसे है पूरा गाँव। सब भाई। हमने सुना है कि इस गांव में जब कोई जाता है घर के बाहर तो गेट के ताला तक नहीं लगाता है। ऐसा है कि जैसे बाहर जाता है लेकिन ताला तो लगता ही है जी, लेकिन पर चोरी नहीं होती। अच्छा, तो अभी एक भी क्योंकि ये कोई भगवान केस- की कृपा है देवनाथ जी की जी, कि भाई ये तो कच्चे मकान मट्टी के चोरों ने तो मतलब कई बिल्डिंग तोड़ देते हैं, कई तोड़ देते तो फिर उसमें भी चोरी कर लेते तो। लेकिन ये तो क्या कच्चे मकान है, सही बात है। ये एक मौके में दीवार टूट जाती है मतलब। लेकिन पर भगवान की कृपा देवनाथ जी की जो कभी चोरी हो गए चोर सक्षम नहीं होते। अगर चोरी कर भी लेते तो पकड़ी जाए मतलब। अच्छा जी। ये है। एक सवाल और है, हाँ जी। इस गांव में जो मतलब बुजुर्ग आदमी, छोटे से बच्चे, मतलब कोई भी आदमी है, हाँ, वो कौन कौन से नियम है जो यहाँ पे हर दिन निभाता आ रहा है? कौन कौन से नियम है जो कभी नहीं तोड़ सकता देवनारायण जी की कृपा उसमें मतलब? भगवान जी की कृपा ये है कि भाई यही नियम है कि जो पहले वाले और पिछले वाले जो अब की पीढ़ी है, तो जो भगवान का नियम है उसको मतलब किसी भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ सकते हैं, कौन कौन से नियम? जो नियम है, एक तो इसी गांव के कोई ने भी मतलब शराब पानी नहीं पिया, अच्छा, मदिरा सेवन प्रतिबंध। मतलब गलत चीज का कोई भी सेवन नहीं करता। ठीक है। भले ही तो यहाँ गांव में रहो और भले बाहर धान की करने जाओ, मजदूरी करने जाओ, कहाँ पे जाओ आप, उसकी मर्यादा भी रहना पड़ता है उसको। केवल मदिरा, नहीं 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 नहीं, नहीं मर्यादा, किसी प्रकार का नशा? किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार का गलत खान पीन, अच्छा, जो यहाँ देवनाथ जी के नियम है उस नियमों को भले हम बाहर भी जाते हैं तो इसी नियम पर रहते हैं मतलब। गलत जगह खान पीन नहीं खाते, अच्छा, गलत चीज नहीं खाते, गलत खान पीन, गलत आदमी के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं। ठीक। और यहाँ का जो है, यहाँ गांव में पक्के मकान नहीं बनता, बनाएंगे देवनाथ जी की तो पक्के मकान नहीं बनाएंगे। ठीक है। वो उस नए में मकान में ईंट नहीं लगाएंगे, अच्छा, मतलब चूनो सीमेंट नहीं लगाएंगे, घर पे कोई भी सीमेंट का आइटम फर्श नहीं लगा। वो नहीं लगाएंगे। यही जो नेम है। कोई रिश्तेदार में अगर दारू पिया हुआ आता होता ऐसा है, जो समझदार रिश्तेदार है वो तो पी खा के यहाँ नहीं आएंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है ना साहब। ठीक है। और जो उनको पता है कि भाई देववाली में पी खा के नहीं जाना, और फिर वो आगे भगवान ही देगा सजा, उसको इंसान नहीं देगा। अच्छा, अच्छा, आप घर से बाहर नहीं निकालोगे उसको? ऐसा है कि हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम क्या करें अभी, हमारी तो मजबूरी है। हाँ भाई, जैसे आप रिश्तेदार हो, अगर आपने पता है कि देवमाली पी खा के नहीं जाना और फिर भी आप मतलब
जानबूझ के पी खा के आ रहे हैं तो उसकी सजा भगवान उसको दे देंगे रास्ता में। सीमा में घुसने से हाँ, पहले ही उसको दे देंगे, मतलब कुछ नहीं कुछ हो जाएगा उसके साथ में। अच्छा। तो आप कोई दूसरे गांव में जाते हो, आपके रिलेशन में, वहाँ अगर कोई दारू पिया होता है तो आपको अजीब लगता होगा? ऐसा है, हमारे को अजीब लगता है, हम इसके उससे दूर बैठते हैं। मतलब कभी कहते हैं तुम पिया खाया हो, ये भोपा जी है, इससे थोड़ा दूर ही है ना। तो काफी आपके समाज में भी सुधार हो रहा है इस वजह से, आप जैसे महानुभवों की वजह से, कि कोई और भी गांव ऐसी पालना कर रहा है? ऐसा है कि अब दूसरा गांव तो उनका सोच उनके पास है, बिल्कुल। हम तो हमारा सोच रखते हैं, हमारे गांव का जो ख्याल रखते हैं, हमारा शरीर का ख्याल रखते हैं कि भाई अपन अपने देवनारायण भगवान का जो नियम है उस नियमों को ले चलनो, अपन कहीं चूक नहीं जाओ, कहीं चूक नहीं हो जाओ अपने से। सही बात है। तो इतने घर है यहाँ पर कच्चे, तो सभी को नीपने में गोबर वगैरह का भी कम नहीं पड़ता? कम नहीं पड़ता जी, ये तो भगवान की मेहर है। गोबर कम कहाँ पड़ता है, मतलब हर घर के अंदर 15-20 जानवर है, किसी के पास भैंस है, किसी के पास गाय है, किसी के पास लड़ी, बकरी, भेड़, मतलब सब कुछ जानवर है, बैल है, तो कम कैसे पड़ेंगे? सही है। तो इसलिए भगवान की कृपा है, चलता रहता है, मतलब कम कभी नहीं पड़े। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये देवनारायण जी की कृपा है भगवान की। इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका और शुभ इस नाम? गांव का जो मतलब विदेशों में जो नाम हो रहा है, बिल्कुल। तो ये तो आपको ही पता है, आप मीडिया वालों ने भी ये मतलब बहुत यहाँ की जो खबरें बाहर पहुंचाई, और पूरा भारत में, पूरा देश में जो भगवान देवमाली गांव का जो नाम जो रोशन किया, तो ये तो भगवान देवनारायण की भी परंपरा, सब कृपा उनकी है, देवनारायण भगवान की, जी। कि यहाँ का तो बहुत नेम, बहुत कठिन नेम है, मतलब